अब तुला, वृश्चिक और धनु राशियाँ। आइए देखते हैं इस वीडियो में इन 3 राशियों के राशिफल को। सबसे पहले तुला राशि का राशिफल। इस सप्ताह देखते हैं कि तुला राशि के जो लोग हैं उनके लिए किस तरह की परिस्थितियाँ सामने आ रही हैं। सबसे पहले तुला राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के कार्ड को देखते हैं। 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार में बड़ा ही प्रसन्नता का वातावरण होगा, बड़ी ही खुशियाँ जो है परिवार में आएंगी और इसमें किसी बालिका का सहयोग होगा। हो सकता है कि किसी छोटी बच्ची का जन्मदिन इत्यादि हो या किसी छोटी बच्ची के आगमन के कारण आपके परिवार में प्रसन्नता आ रही हो, तो उस बच्ची को छोटा मोटा उपहार दें, कुछ खाने पीने की चीज़ें दें, इससे आपके परिवार को काफ़ी लाभ मिलेगा। उसके बाद किंग ऑफ वैंड्स का ये कार्ड है। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा और अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई छोटी मोटी परेशानी पहले से चली आ रही है, किसी युवा चिकित्सक या कार्यक्षेत्र के हों या घर के हों, किसी युवा का सहयोग मिलेगा जिससे कि आपको काफ़ी लाभ होगा। वो कोई भी ऐसे योगा टीचर इत्यादि भी हो सकते हैं, तो उनके सहयोग से आपको काफ़ी लाभ मिलने की संभावना है तुला राशि वालों के। उसके बाद द मून का ये कार्ड है। द मून का ये कार्ड ये दर्शाता है कि आर्थिक स्थिति तो आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन अगर कहीं कोई भी गलत निर्णय आपने लिया, यानी कि धन संबंधी लिया गया कोई भी गलत निर्णय या किसी की बात मान करके धन को कहीं लगा रहे हैं या बिना सोचे समझे कहीं धन को इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कहीं भी अपनी जो भी आपकी संपत्ति है तो उसमें आप हानि उठा सकते हैं। यानी कि ये कार्ड ये दर्शा रहा है कि धन हानि की एक संभावना बन सकती है अगर बिना विचार किए आप कहीं पैसा लगा रहे हैं तो धन संबंधी मामले में बड़े ही सतर्क होकर, बड़े ही सावधान होकर के आगे बढ़िए। उसके बाद 4 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है। आपके नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में, जैसा कि मैंने कहा कि धन संबंधी मामले में हानि की संभावना बन रही है, सतर्क होकर के चलिएगा। तो नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में भी ये 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मानसिक तनाव आप पर हावी हो जाएगा। इस मानसिक तनाव से स्वयं को बचा करके लेकर के चलिए। यानी कि किसी भी तरह की परिस्थिति को अगर हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं तब वो परिस्थिति हमें प्रभावित करती है। तो इस मानसिक तनाव को स्वयं पर हावी ना होने दें। यानी कि नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में तुला राशि वालों को बहुत ही सतर्क होकर, सावधान होकर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर एक भी निर्णय गलत लेते हैं, मानसिक तनाव को स्वयं पर हावी होने देते हैं तो धन संबंधी हानि सुनिश्चित है। तो धन संबंधी हानि को बचाने के लिए बड़े ही सावधान होकर के आगे बढ़िए। धन संबंधी मामलों को थोड़े समय के लिए टाल दीजिए। इस सप्ताह के लिए थोड़ा सा जो धन संबंधी मामले हैं उनको टाल करके चलिए, तो आपको लाभ होगा। ये राशिफल मैंने बताया तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए चलते हैं वृश्चिक राशि की तरफ, देखते हैं कि वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उनके लिए किस तरह की परिस्थितियां इस सप्ताह सामने आ रही हैं, किस तरह की स्थिति बन रही है। सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों की पारिवारिक स्थिति का कार्ड है। ये है द चैरियट का। द चैरियट का ये कार्ड हमें आत्मविश्वास और आत्मशक्ति को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। मेजर कार्ड है ये हमारा, यानी कि वृश्चिक राशि वालों को अपनी आत्मशक्ति और आत्मनियंत्रण को बनाकर चलना है। यानी कहीं भी आप अपने आत्मविश्वास को खोएं नहीं और किसी भी तरह का निर्णय लेने में आप थोड़ा नियंत्रित होकर के चलिए। बहुत अच्छाई है आप में तो उसको भी नियंत्रित करके चलिए। बहुत यानी कि अच्छाई को नियंत्रित करने से मतलब ये है कि बहुत सत्यवादी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस सत्यवादिता से हो सकता है कि हानि उठानी पड़े। बहुत ईमानदार हैं तो अपने बढ़ते हुए कदमों को दूसरों को जानकारी न दें, क्योंकि अपनी ईमानदारी की यानी कि हम अपनी अच्छाइयों के कारण भी कभी कभी हानि उठाते हैं। ये आप शायद मेरी बात से हो सकता है कि असहमत हो, आपको लगे कि मैं अच्छाइयों पर रोकने के लिए, अच्छाइयों को रोकने के लिए कह रही हूँ, लेकिन अच्छाइयों पर भी नियंत्रण लगाना पड़ता है। हम किसी कार्य क्षेत्र में कहीं भी बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं, फिर भी हम कहीं कहीं जो है कुछ दुर्भावनाओं के शिकार हो जाते हैं। तो आप कुछ अच्छे कार्य करें भी तो उसको थोड़ा अपने तक रखें, दूसरों को इस मामले में बहुत अधिक जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। किसी के विषय में सच भी बोलें तो थोड़ा सा बचा कर, क्योंकि हो सकता है इस सत्य से उसे परेशानी हो और आप किसी गलत चीज़ में फंस जाएं, तो बहुत बचा करके चलिएगा। हालांकि ये पारिवारिक स्थिति का कार्ड है, तो ये पारिवारिक स्थिति को ही दर्शा रहा है, यानी परिवार के संबंध में इस तरह की स्थिति जो है, थोड़ी आत्मशक्ति और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता आपको है।
उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी ये कार्ड है, ये कार्ड आया है डेथ का कार्ड। डेथ का ये कार्ड ये दर्शाता है कि हो सकता है लंबे समय से चली आ रही किसी बीमारी से, किसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए। यानी कि स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई समस्या है तो वो समस्या आपकी दूर हो सकती है, इस तरह की स्थिति बन रही है। उसके बाद 10 ऑफ बैंड्स का कार्ड है आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में, यानी कि धन संबंधी मामलों में अपने निर्णय को बहुत सोच समझ करके लें, और आर्थिक क्षेत्र में किसी भी तरह की परेशानी अगर आएगी तो आप उसको बहुत बचा कर चल सकते हैं, उसको नियंत्रित करके चल सकते हैं। उसके बाद जजमेंट का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है, बेहतरीन कार्ड है, ये हमारा मेजर कार्ड है। यानी कि नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आपके पक्ष में कोई निर्णय आ सकता है। अगर कहीं कोई न्यायालय संबंधी मामला है, कहीं कोई इस तरह का विवाद है, कुछ भी ऐसा मामला है जिसमें आपके लिए कोई निर्णय आना है, तो वो निर्णय आपके पक्ष में होगा और इससे आपको काफ़ी लाभ भी होगा। आने वाले समय में लाभ होगा, धीरे धीरे आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन ये लाभ इस सप्ताह से प्रारंभ हो जाएगा। तो ये राशिफल मैंने बताया वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए चलते हैं धनु राशि वालों की तरफ, देखते हैं कि धनु राशि वालों की क्या स्थिति इस सप्ताह रहने वाली है, किस तरह की परिस्थितियां धनु राशि वालों के जीवन में इस सप्ताह आने वाली हैं। सबसे पहले धनु राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के कार्ड को देखते हैं। ये कार्ड है किंग ऑफ बैंड्स का, यानी परिवार में कोई युवा जो है स्वतंत्र निर्णय लेने वाला है नौकरी या पढ़ाई इत्यादि के संबंध में या शादी ब्याह के संबंध में, और ये निर्णय पूरे परिवार के लिए मान्य होगा। परिवार की स्थिति जो है इससे बेहतरीन होगी, परिवार के मान सम्मान में वृद्धि होगी। उसके बाद 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कहीं कोई परेशानी फिलहाल मुझे नहीं दिख रही है, और स्वास्थ्य के संबंध में मैं फिर भी कहूँगी कि थोड़ा सा सतर्क होकर, थोड़ा सावधान होकर चलें। उसके बाद आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में द चैरियट का ये कार्ड है। ये कार्ड हमारा मेजर कार्ड है, आत्मशक्ति और आत्मनियंत्रण का ये कार्ड है। यानी कि आपको धन संबंधी मामलों में काफ़ी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है, आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, और फालतू खर्च के संबंध में आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है। आप धन संबंधी जो भी मामले हैं, जो भी खर्च हैं, अपव्यय है, उसको नियंत्रित करेंगे तो बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद 10 ऑफ बैंड्स का ये कार्ड है नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आया हुआ ये कार्ड ये दर्शाता है कि नौकरी या व्यवसाय की कोई भी परेशानी आप बांध कर लेकर चलने में सक्षम हैं, यानी कि आप बहुत समर्थ हैं समस्याओं के समाधान में, समस्याओं का समाधान करने की पूरी शक्ति आप में है। तो ये शक्ति इस समय आप उपयोग में ले आइए, और कोई भी समस्या नौकरी या व्यवसाय संबंधी है तो उसका समाधान कर लीजिए। तो ये जो राशिफल मैंने बताया ये था धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए।